प्रिय साथियों एवं विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जिसका नाम है ओएमआर सीट कैसे भरें, हाउ टू फिल ओएमआर सीट, मैं डॉक्टर प्रशांत सोनी, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट कॉलेज पथरिया, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर द्वारा नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक प्रथम वर्ष के सभी संकायों में आधार पाठ्यक्रम प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ओएमआर सीट की सहायता से कराई जा रही है। जहां तक मैं मानता हूं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए ओएमआर सीट अपरिचित तो नहीं, परंतु एक थोड़ा सा नया माध्यम जरूर है अपनी परीक्षा को संपन्न कराने का। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य था कि विद्यार्थी इस ओएमआर सीट से परिचित हो पाएं। इस ओएमआर सीट का उपयोग करते समय उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका वो ध्यान रखें। फिर भी मैं अपनी तरफ से अपने विद्यार्थियों के लिए महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय की सैंपल ओएमआर सीट को आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमें एंट्रीज कैसी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सावधानियां क्या रहेंगी, इन सब पर बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस ओएमआर सीट को समझने का प्रयास करें। कोशिश करें कि परीक्षा के दौरान कहीं पर भी हमें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और ओएमआर सीट के साथ हम कुछ भी गलत ना करें। कुछ सामान्य से निर्देश जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं, सबसे पहले मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। यहां जो आपकी स्क्रीन पर अभी ओएमआर सीट दिख रही है, ये महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपयोग करेगा। ये उसी की सैंपल है। इस ओएमआर सीट की दो सतहें हैं, दो साइड्स हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है साइड 2, जो मुख्य साइड है, जहां पर हम अपने प्रश्नों का और अपने संबंध में जानकारी का अंकन करेंगे। जबकि इसकी जो दूसरी साइड है, ये है साइड ए, जिस पर साइड 2 की तरफ हमें जो करना है या नहीं करना है वो निर्देशित किया गया है। तो सबसे पहले मैं इस ओएमआर सीट की साइड 1 की तरफ से इसका वर्णन करना शुरू करता हूं। आप इसको बिंदुवार समझने का प्रयास करें। साइड 1 ओएमआर सीट की इस साइड पर महत्वपूर्ण निर्देश विद्यार्थियों के लिए अंकित किए गए हैं। इस साइड 1 पर सबसे ऊपर आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आपको ओएमआर सीट में सभी प्रविष्टियां करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए केवल काले या गहरे नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। फिर से ध्यान से सुने विद्यार्थी, ओएमआर सीट पर किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री करते समय, लिखते समय आपको केवल और केवल काले या गहरे नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किसी भी दशा में आपको स्याही वाले पेन, जेल पेन या पेंसिल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहां पर एक बॉक्स बना है जिसमें परीक्षा के दौरान आपकी कॉलेज की सील लगेगी। यहां पे आपके कॉलेज या परीक्षा केंद्र की सील लगनी है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई एंट्री करते हैं, उस एंट्री के लिए आपको उस एंट्री के नीचे बने बबल्स को काला या नीला करना है। इस सीट के साइड 1 पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार के बबल्स सही माने जाएंगे। आप एक चीज याद रखिएगा, आपको कुल 100 प्रश्नों का जवाब देना है। हर प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं, जिनमें से केवल और केवल एक उत्तर सही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक प्रश्न का केवल एक उत्तर होगा। अर्थात जब भी आप उत्तर लिखेंगे तब आपको हर एक प्रश्न के लिए केवल एक ही गोले को काला या नीला करना है। जैसे इस बॉक्स में बताया गया है कि 2 गोलों को काला कर दिया गया है, ये गलत आंसर है। हमें कहीं भी क्रॉस का या सही का निशान नहीं लगाना है, ये गलत तरीका है। हमें गोलों को कभी भी आधा अधूरा नहीं भरना है, पूरा भरना है, इसलिए ये भी गलत तरीका है। यहां देखें आप, यहां पर इस बबल को पूरा का पूरा काला किया गया है, इसलिए ये हमारा सही जवाब है। इसको हमें ध्यान रखना है। इस ओएमआर सीट पर
कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाना है, ना आप इस पर कहीं क्रॉस का निशान बनाएंगे, ना आप इस पर कहीं सही का निशान बनाएंगे, ना इसमें अलग से आप कुछ लिखेंगे। जैसे विद्यार्थियों की आदत होती है, कहीं पर वो श्री गणेशाय नमः, मां सरस्वती, अपना नाम कहीं पर भी अंकित कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। इस OMR शीट को पूर्णतः साफ रखना है, मुड़ने से बचाना है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं बनने देना है, इसको गंदा नहीं करना है, अन्यथा मशीन आपके द्वारा अंकित किए गए उत्तरों को नहीं पढ़ पाएगी और आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इस OMR शीट को कहीं से भी आपको मोड़ना नहीं है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इस OMR शीट पर आप रफ कार्य नहीं करेंगे, इस बात के लिए विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से निर्देश जारी किए हैं। इस OMR शीट के अब हम आते हैं प्रथम पृष्ठ की ओर, द्वितीय पृष्ठ की ओर, जहां पर हमें उत्तरों का अंकन करना है, साइड 2 की ओर। यहां पर एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, यहां पर आपको 1, 2, 3 और 4 एक काले रंग के निशान दिखाई दे रहे हैं। इनके ऊपर आपको कुछ भी ना तो लिखना है और ना ही इसके ऊपर कुछ आपको लगाना या चिपकाना है, क्योंकि ये वो निशान हैं जिनसे OMR मशीन इस सीट को अंदर की तरफ खींचेगी पढ़ने के लिए। इसलिए इन बिंदुओं को हमें कहीं पर भी गंदा नहीं करना है और ठगना नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए कौन कौन सी एंट्रीज मिलेंगी, उसमें हमें क्या क्या करना है। विद्यार्थी यहां देखें, साइड 2 के नीचे यहां पर बार कोड सीरियल नंबर लिखा हुआ है। जैसे जब आप परंपरागत तरीके से उत्तर पुस्तिकाओं पर या कापियों पर लिखकर परीक्षा देते थे, तो आपकी उत्तर पुस्तिका के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा होता था, जिससे आपकी कॉपी की पहचान होती थी। ऐसे ही इस OMR शीट के एक कॉर्नर पर बार कोड सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यह आपकी इस OMR शीट का नंबर है, जिसके माध्यम से आपकी इस OMR शीट की पहचान की जाएगी। इस नंबर को आपको नीचे भी ले जाके लिखना है। कहां लिखना है मैं अभी आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहला कॉलम आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब विद्यार्थी का नाम। एक चीज आप याद रखें कि विद्यार्थी को अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी कॉलेज का नाम, ध्यान देना मैं सारे पॉइंट एक साथ बोल रहा हूं। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, वर्ष, प्रश्न पत्र का नाम, ये सभी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिखना है। इस बॉक्स में जब भी आप यहां देखें, नाम लिखने के लिए आपके लिए बॉक्स बने हुए हैं। हर एक बॉक्स में केवल एक ही अल्फाबेट, एक ही अक्षर आएगा। यहां पे जब हम बॉक्सों को लिखना शुरू करेंगे, तब हर एक बॉक्स में केवल एक ही लेटर आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर यदि मेरा नाम राजू जैन है या राजू कुमार जैन है, तो मैं पहले बॉक्स में लिखूंगा अंग्रेजी का कैपिटल लेटर R, दूसरे बॉक्स में लिखूंगा J, तीसरे में लिखूंगा, इसको मैं करेक्शन करता हूं, RAJU। ये हो गया राजू, ये पहला नाम था। अब हम इसके बाद मध्य नाम लिखेंगे जो है कुमार। तो प्रथम नाम और मध्य नाम के बीच में हमें एक बॉक्स को खाली छोड़ना है, ये हमने खाली छोड़ दिया। अब हम लिखेंगे कुमार, KUMAR, कुमार। अब हमें अपनी सरनेम या जाति लिखनी है, तो मध्य नाम और जाति के बीच में फिर हमें एक बॉक्स खाली छोड़ना है, ये खाली छोड़ दिया हमने, और हमने लिखा जैन, JAIN। विद्यार्थी ध्यान दें, मैंने एक बॉक्स में केवल एक ही अंग्रेजी का अक्षर लिखा है। नाम और मध्य नाम के बीच में एक बॉक्स छोड़ा है, मध्य नाम और जाति के बीच में मैंने एक बॉक्स छोड़ा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जब ये हो जाता है, विद्यार्थी अपना नाम लिख लेता है, तब हमें अपने पिता का नाम यहां पर लिखना है। मान लीजिए उसके पिता का नाम है राजीव, तब हमें लिखना है पहले बॉक्स में R, दूसरे बॉक्स में A, तीसरे बॉक्स में J, चौथे बॉक्स में E, पांचवें बॉक्स में E और छठवें बॉक्स में V। ये उनके पिता का नाम हो गया, शुरुआती नाम। इसके बाद में मान लीजिए इनका मध्य नाम नहीं है, केवल इनकी हमें सरनेम या जाति लिखनी है, तब हम एक स्पेस देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इनकी जाति। तो यहां पर हम लिख रहे थे, यहां पर मध्य नाम हो गया था,
इसके बाद हमें लिखनी है इनकी जाति। तो जाति लिखने के लिए JAIN हम इसमें लिखेंगे। यहां पर एक तकनीकी समस्या के कारण मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अभी मैं इसको फिर से लिखता हूं, RAJEE राजीव, स्पेस दिया, फिर JAIN राजीव सिंह। यहां तक स्थिति मेरे ख्याल से स्पष्ट होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब परीक्षा केंद्र का नाम। जैसे मैं अपनी ही कॉलेज का नाम लिखता हूं, गवर्नमेंट, GOVT गवर्नमेंट, स्पेस दिया हमने, कॉलेज COLLEGE कॉलेज, फिर स्पेस देंगे और शहर का नाम लिखा पथरिया, PATHARIA पथरिया। ये हो गया हमारा कॉलेज का नाम। ऐसे ही हम एक एक कॉलम की एंट्री करते जाएंगे। अब यहां अगली एंट्री आ रही है कोर्स का नाम। कोर्स मतलब आप किस संकाय में, आप किस विषय को पढ़ रहे हैं, BA के विषय हैं, BSc के विषय हैं, BCom के या किसी अन्य संकाय के विषय हैं। मान लीजिए जैसा कि आपका पेपर यदि BSc का है तो आप यहां लिखेंगे B.SC. ये जैसा कि बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है उसी को आपको उतार देना है। यहां देखिए BSc लिखा हुआ है तो मैंने यहां BSc लिख दिया। यदि मैं BA का विद्यार्थी होता तो यहां पर मैं BA लिख देता। अब विद्यार्थियों, आपको जो विशेष बात ध्यान देनी है, मैं उस बिंदु पर आता हूं। यहां से हमारी एंट्री मशीन के द्वारा, OMR रीडर के द्वारा पढ़ी जाएंगी। इनको पढ़ने के लिए हमने जो लिखा उसके नीचे का गोला हमें काला या नीला करना होगा। तो यदि हमारा विषय BSc के हैं तो हम क्या करेंगे, BSc के सामने के इस बबल को या गोले को काला कर देंगे। ध्यान दें विद्यार्थियों, मैंने ऊपर BSc लिखा है कोर्स में, तो नीचे BSc के सामने वाला गोला मैंने काला कर दिया। यहां फिर हमें लिखना है अपना वर्ष, हम किस वर्ष में पढ़ रहे हैं। तो सभी को पता है कि इस वर्ष हम प्रथम वर्ष में हैं, तो यहां प्रथम वर्ष के लिए हम, जैसा कि ऊपर यहां निशान बने हुए हैं, रोमन अंक 1 2 3 4, तो यहां पर हमने प्रथम वर्ष लिख दिया। अब हमें यहां प्रथम के सामने का गोला या बबल काला करेंगे, ये हमने काला कर दिया। इसी प्रकार हमें एंट्री करते जानी है। अब अगला कॉलम आता है पेपर नेम। जैसा कि आपको पता है कि कल आप पेपर देने वाले हैं फाउंडेशन का, आधार पाठ्यक्रम का, तो इसके लिए हम लिखेंगे F.C.1। यदि आधार पाठ्यक्रम प्रथम का पेपर है तो हमें FC1 लिखना है। यदि आधार पाठ्यक्रम सेकंड का पेपर होता तब हम यहां पर FC सेकंड लिखते। अब चूंकि हमारा प्रश्न पत्र FC1 का है तो यहां FC1 लिखने के बाद सामने हम FC1 का गोला काला कर देंगे। यदि हमारा जवाब FC2 होता तब हम क्या करते, तब हम यहां पर नीचे इस वाले बॉक्स में F.C. यहां पर हम लिखते सेकंड। अब उसके सामने का गोला हम कर देते काला। मतलब यदि हम प्रथम पेपर दे रहे हैं तो सामने का एक वाला गोला काला करना है, और यदि हम FC सेकंड का पेपर दे रहे हैं तो उसके सामने का गोला हमें काला करना है। इसके बाद हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम नियमित विद्यार्थी हैं, प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो अधिकांश विद्यार्थी इस परीक्षा में, चूंकि प्रथम वर्ष की परीक्षा है नवीन शिक्षा नीति के अनुसार, तो सारे विद्यार्थी रेगुलर ही होंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे REGULAR रेगुलर, या यदि हमें पूरा नहीं लिखना है तो जैसा नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है हम इसको कर देंगे REG. ये हमारा हो जाएगा रेगुलर। जब हमने यहां रेगुलर लिखा है तो हमें नीचे रेगुलर के सामने वाले बबल को काला करना है। ये हमारा बबल काला हो गया। इसके बाद हम अगली एंट्री पे आते हैं जो हमारी पेपर से संबंधित एंट्री है। याद रखें कि
आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, आपको जो पेपर मिलेगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे और उनके आंसर भी उसी में होंगे। आपके पेपर का कोड 5 अंकों का होगा, इसलिए यहां पर 5 बॉक्स बनाकर दिए हुए हैं। हर एक बॉक्स में एक ही शब्द को, एक ही अंक को लिखना है, किसी भी बॉक्स को खाली नहीं छोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमारा पेपर कोड है 21153, पेपर कोड है 21153। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप देखिएगा। जब अब हमें इसके नीचे के बबल्स को ब्लैक करना है तो हमें दो के नीचे जो हमारी रो है, कॉलम है, इसी कॉलम में हम नीचे आ जाएंगे और 2 के सामने वाला जो बबल है हम उसको काला करेंगे। 2 के सामने वाला बबल हमें काला कर देना है। ये हमने कर दिया। यहां पर 2 के बाद का अंक है 1, 1 के नीचे के इस 1 को हम काला कर देंगे। अगला अंक हमारा आता है 1, इस 1 के नीचे के हम बबल को काला करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा अंक लिखा हुआ है हमने पेपर कोड का, वो है 5। तो यहां पर हम 5 के नीचे का गोला हम काला करेंगे। याद रखना है कि गोले को हमें पूरा काला करना है, ना तो हमें गोले की सीमाओं से बाहर जाना है और ना ही गोले को आधा अधूरा हमें भरना है। इस तरीके से हम 5 को काला कर देंगे। इसके बाद का अंतिम अंक है 3। यहां पर हम 3 के कॉलम में नीचे जाएंगे और जहां हमें 3 का बबल दिख रहा है उस बबल को हम काला कर देंगे। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पेपर का कोड था 21153। तो मैंने 2 के नीचे के कॉलम में 2 नंबर का बबल काला किया। अगला अंक था 1, उसके नीचे का मैंने 1 बबल काला किया। अगला अंक था 1, तो उसके कॉलम के नीचे का 1 नंबर का बबल काला किया। अगला अंक था 5, तो उसी कॉलम में मैं नीचे चला गया और 5 नंबर का बबल मैंने काला किया। अगला अंक था 3, तो उसी कॉलम में नीचे आके 3 नंबर का बबल मैंने काला कर दिया। इस पेपर की एक जो सबसे बड़ी विशेष एंट्री है उसको आपको याद रखना है, वो है सेंटर कोड। जैसे पथरिया कॉलेज का सेंटर कोड है 134, तो मैंने यहां 134 लिख दिया। पर पथरिया कॉलेज है गवर्नमेंट की कॉलेज, सरकारी कॉलेज है। यदि आप सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी हैं तब आपको अपने सेंटर कोड के बाद जी शब्द का उपयोग करना है, जी अल्फाबेट का उपयोग करना है। यदि आपका सेंटर कोड है 134 और आप सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब आपका सेंटर कोड यहां हो जाएगा 134, मतलब 134। और इसके बाद आपको जी अल्फाबेट या जी अक्षर का उपयोग करना है, जी फॉर गवर्नमेंट। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के विद्यार्थी हैं तब आपको ए या बी अल्फाबेट का उपयोग करना है। आपको दो में से, ए या बी में से किस अल्फाबेट का उपयोग करना है, ये आपके कॉलेज में आपके कक्ष में उपस्थित शिक्षक या इन्विजिलेटर आपको जानकारी देंगे। पर जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके विद्यार्थियों को अपने सेंटर कोड के पीछे कैपिटल जी अल्फाबेट का उपयोग करना है। अब इसके नीचे के बबल्स को भी हम वैसे ही काला करेंगे जैसा अभी हमने पेपर कोड का किया था। तो यहां पर पहला हमारा अंक 1 आ रहा है, तो हम इसके नीचे चले जाएंगे और यहां पर हम 1 के नीचे का वो बबल देखेंगे जिस पर 1 लिखा हुआ है, उसको हमने काला कर दिया। इसके बाद अगला अंक यहां पर 3 आ रहा है, 3 के नीचे हम जाएंगे और 3 के नीचे का हम 3 नंबर वाला बबल काला कर देंगे। यहां आप लोग देख सकते हो कि हमने 3 के नीचे वाला बबल ये काला कर दिया। इसके बाद अगला जो अंक आ रहा है वो है 4, तो हमें क्या करना है, इस 4 के नीचे वाला बबल काले रंग से भरना है। तो ये है हमारा अगला बबल जो कि 4 के सामने था, जो 4 था उसको हमने काले रंग से कर दिया। यहां पर ये था 134 जी। अब यहां पर जब हम इतना भर लेंगे तो हमारे सारे अंक इसमें एंट्री ले चुके हैं। अब अंतिम अक्षर आता है जी, ए या बी।
चूंकि हम सरकारी कॉलेज में हैं, इसलिए इस जी के नीचे का जी बबल वाला भाग हमें काला करना है। यहां आप देख सकते हो सेंटर कोड 134 था, कॉलेज हमारी सरकारी कॉलेज थी जी, तब हमने 1, 3 और 4 बबल्स को काला किया और यहां पर जी के नीचे वाले कॉलम में जी बबल को काला किया। यदि हम प्राइवेट कॉलेज में होते तो हम ए या बी बबल्स को काला करते, जैसा कि हमें कॉलेज में वीक्षकों के द्वारा बताया जाता। अगला जो हमें एंट्री करनी है वो है हमारे रोल नंबर की। आपका जो रोल नंबर है वो 8 अंकों का है। आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। यदि मान लें कि मेरा रोल नंबर है 211 6 2 2 7 9, ये मेरा रोल नंबर है 211 6 2 2 7 9। तो यहाँ पे मैंने हर एक बॉक्स में एक एक अंक लिखा। इस तरीके से 8 बॉक्स में मैंने 8 अंक लिख दिए। हमें जो भी एंट्री करनी है बहुत स्पष्ट करनी है ताकि वो पढ़ने में आए। अब मुझे इन बबल्स को काला करना है। तो पहला मैंने अक्षर लिखा था 2, तो अब मैं 2 के नीचे का बबल काला करूंगा। क्योंकि मैंने इसको नेट से डाउनलोड किया हुआ है, इस पे सैंपल कॉपी लिखी है, इसलिए कुछ अक्षर और अंक आपको यहां दिख नहीं रहे हैं, इनको आप समझ के चलिएगा। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई। मैंने 2 के नीचे के कॉलम में 2 नंबर का बबल काला कर दिया। इसके बाद जो अगला अंक लिखा हुआ है वो है 1, तो 1 के नीचे का मैं वो बबल काला करूंगा जिस पर 1 लिखा हुआ है। तो यहां पर 1 के नीचे का मैंने ये 1 काला कर दिया। इसके बाद अगला अंक 1 है। 1 के नीचे का भी मुझे 1 नंबर का ही बबल काला करना है। यहां पर हम आ जाते हैं, 1 के नीचे का ये बबल हम काला करते हैं, ये हमने कर दिया। इसके बाद अगला जो अंक है वो है 6, तो 6 के नीचे कॉलम में हम चले आते हैं। यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 के सामने का हमने ये बबल 6 के नीचे का हम ये बबल काला करेंगे। तो यहां पर ये हम आ जाते हैं, 6 के नीचे का बबल हमने काला कर दिया। इसी प्रकार शेष जो अंक हैं, यहां पर 2 के नीचे का हम 2 नंबर का बबल काला करेंगे, अगले 2 के नीचे का 2 नंबर का बबल काला करेंगे। यहां 7 के नीचे हम चले जाएंगे कॉलम में, ये वाला बबल हम काला करेंगे। 9 के नीचे में हम यहां 9 नंबर का बबल काला करेंगे। इसी प्रकार हमें एंट्रीज करती जानी। इसके बाद इस ओएमआर सीट का मुख्य भाग शुरू होगा, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। यहां आपको दिख रहा होगा पार्ट ए और यहां दिख रहा होगा पार्ट बी। पार्ट ए में 1 से लेके 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पार्ट बी में 51 से लेके 100 नंबर के प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। यहां विद्यार्थी देखेंगे, यहां पे क्रम संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही क्रम संख्या चलती चली जा रही है नीचे तक। ये देखिए आप, यहां तक 25 तक आया, यहां पे 26 से शुरू हुआ, तो एक क्रम संख्या चली यहां 50 तक। पहला सेक्शन खत्म हो गया। दूसरे सेक्शन में 51 से क्रम संख्या शुरू हुई जो चली 75 तक। उसके बाद अगले सेक्शन में 76 से लेकर क्रम संख्या चली 100 तक। हर एक क्रम संख्या का अंक उस प्रश्न के नंबर को बताता है जो आपको क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा। यदि यहां पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें क्वेश्चन बुकलेट के पहले प्रश्न का उत्तर इस लाइन में जो बबल्स दिए हुए हैं उसमें भरना है। मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि यहां का जो अंक है 1, ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट के पहले प्रश्न को प्रदर्शित कर रहा है। यदि आपने क्वेश्चन बुकलेट में पहले प्रश्न का उत्तर सी लगाया हुआ है, तब आपको इस 1 के सामने का सी वाला बबल काला करना है। ये मैंने कर दिया। अब मान लीजिए
मैंने क्वेश्चन बुकलेट का दूसरे नंबर का प्रश्न हल किया और मुझे पता चला कि उसका सही आंसर ए है, तब मैं इस 2 के सामने का ए बबल काला करूंगा। ऐसे ही हमें आगे चलते जाना है। तीसरा प्रश्न हल करेंगे, चौथा प्रश्न हल करेंगे, इसी क्रम में प्रश्नों का हम उत्तर निकालते जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने तीसरे नंबर का प्रश्न हल किया और उसका उत्तर आता है डी, तब मैं 3 के सामने वाले रो में डी नंबर का बबल काला कर दूंगा। इसी प्रकार हमें आगे भी एंट्री करते चले जाना है। विद्यार्थी फिर से एक बार ध्यान दें कि हर एक प्रश्न का केवल और केवल एक सही उत्तर है, इसलिए हर प्रश्न के सामने हमें केवल और केवल एक ही बबल को काला या नीला करना है। यदि गलती से एक की जगह 2 बबल हम काले या नीले कर देते हैं, तब उनको सुधारने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि इस OMR सीट पर आपको ना तो व्हाइटनर लगाना है, ना आपको ब्लेड की सहायता से खरोंचना है, ना ही आपको किसी रबड़ की सहायता से मिटाना है। जो आप अंकित करोगे वही आपका आंसर पहली बार में मान लिया जाएगा, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरह से प्रश्न क्रमांक के सामने के बबल को काला या नीला करके अंकित करना है। मान लीजिए चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर सी है, तो हम चौथे नंबर के प्रश्न के सामने के बबल को काला कर देंगे। ये तो बात हुई कि हम प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। इस सीट के निचले हिस्से पर हम आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात का हमें ध्यान रखना है कि ये पेपर आपका 2 घंटे का है। 9 बजे से 11 बजे तक पेपर होगा। 9 बजने से 20 मिनट पहले OMR सीट आपको दे दी जाएगी ताकि आप एंट्री कर लें। 11 बजे आपसे OMR सीट ले ली जाएगी। 11 बजे के पहले आप इन 100 प्रश्नों में से जितने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उन प्रश्नों की संख्या जिनके उत्तर आपने दिए हैं, जिनके सामने के गोले आपने काले या नीले किए हैं, उनकी संख्या आपको यहां पर इन बॉक्स में लिखनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन दिस OMR सीट इन नंबर्स। आपने जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया है उनकी संख्या आपको यहां लिखनी है। मान लीजिए कि मैंने 100 में से 84 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तब हम यहां पर 084 लिखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए उनको मुझे इस बॉक्स में लिखना है। यदि मैंने 100 ही प्रश्नों के उत्तर दिए होते तब मैं इस बॉक्स में लिखता 100 100। इस बॉक्स की एंट्री जरूर से करनी है आपको। यहां पर आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनको आपने नंबर में लिखा है। अब यहां पर आपको वर्ड्स में लिखना है। यदि मैंने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा HUNDRED 100, मतलब 100। यदि मैंने 84 प्रश्नों का उत्तर दिया होता तो मैं यहां 84 लिखता और यहां पर लिख देता 84। दो ऐसे बॉक्स हैं जिनकी एंट्री शुरुआत में ही हो जाएगी, पर चूंकि मैंने OMR सीट को क्रम से समझाना शुरू किया इसलिए इसके बारे में जानकारी मैं सबसे एंड में दे रहा हूं। यहां पर नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स में विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने हैं पेपर शुरू होते समय ही। यहां पर दूसरे बॉक्स में आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहे वीक्षक या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। तो यहां पर विद्यार्थी पेपर शुरू होते समय अपने सिग्नेचर करेगा। ये विद्यार्थी के सिग्नेचर हो गए। सारी एंट्रीज को चेक करने के बाद इस वाले बॉक्स में इन्विजिलेटर अपने साइन करेगा। ये इन्विजिलेटर के साइन हो गए। एक महत्वपूर्ण चीज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपकी OMR सीट के शुरू में एक बारकोड नंबर दिया हुआ है। उस बारकोड नंबर का उपयोग बाद में आपको करना है। ये आपका बारकोड नंबर यहां पर दिया हुआ है 00001, मतलब 4 टाइम 01। ये आपकी OMR सीट का नंबर है। इस OMR सीट के नंबर को आपको आंसर बुकलेट नंबर के रूप में यहां पर भरना है। तो मेरी इस OMR सीट का नंबर था 00001। तो ये हो गया हमारी आंसर बुकलेट का नंबर जो यहां पर हमें भरना है। ये कुछ विशेष बातें थी जिनका उपयोग आपको करना है। यदि आप इन निर्देशों को ध्यान रखते हैं तो निस्संदेह रूप से
इस परीक्षा के दौरान OMR सीट का उपयोग करने में आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। कुछ बिंदु जो मैं एक बार पुनः संक्षेप में दोहराना चाहता हूं। इस OMR सीट के पहले साइड 1 पर आपको निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना है। इन निर्देशों का पालन करते हुए साइड 2 पर आपको आपसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी कॉलेज का नाम, आप किस कोर्स में पढ़ रहे हैं, किस वर्ष में हैं। निस्संदेह रूप से आपका प्रथम वर्ष होगा और इस OMR सीट का उपयोग केवल फाउंडेशन कोर्स या आधार पाठ्यक्रम के लिए किया जा रहा है। इसलिए विषय में पेपर के नाम में FC1 या FC2 होगा। पेपर कोड, सेंटर कोड में याद रखें, यदि आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो सेंटर कोड के बाद G आएगा और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो सेंटर कोड के बाद में A या B आएगा, जो आपको वीक्षक बताएगा। इसके बाद आपको 8 अंकों का रोल नंबर लिखना है, जिसके नीचे की आपको बबल्स नीले या काले कर देंगे। इसके बाद का महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें आपको 100 गोले बने हुए हैं, 100 बबल्स बने हुए हैं, जिनमें आपको अपने उत्तर का अंकन करना है। इस सीट के अंत में एक तरफ के बॉक्स में विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने हैं जो पेपर शुरू होते समय होंगे, दूसरी तरफ वीक्षक के हस्ताक्षर होने हैं जिसके नीचे आंसर बुकलेट का नंबर दिया जाना है, जो आपकी बारकोड का नंबर है। इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण कॉलम है उसमें आपके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या अंकों के रूप में और शब्दों के रूप में यहां पर अंकित की जानी है। इस OMR सीट को भरने के लिए केवल काले या नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किसी भी एंट्री को मिटाने के लिए आपको रबर, इरेजर, ब्लेड या व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है। OMR सीट को ना तो मोड़ना है, ना ही इस पर कोई चिन्ह बनाना है, ना ही इसे गंदा करना है। इस OMR सीट के इन 4 ब्लैक पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4 इन 4 ब्लैक पॉइंट्स को आपको गंदा नहीं करना है। और यदि OMR सीट को भरते समय कोई भी असुविधा आपके लिए आती है तो गलत एंट्री करने की जगह आप अपने कक्ष में मौजूद वीक्षक से जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी OMR सीट भरने में आपकी सहायता करेगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी की मदद से आप OMR सीट को सही से भरेंगे और बहुत सुविधाजनक तरीके से आप इस OMR सीट पर उत्तरों का अंकन करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।